अस्सलाम वालेकुम। हम लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा आज का वर्ड है एब्सॉल्व। क्या वर्ड है? एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है टू फॉरगिव, माफ कर देना। उर्दू में क्या बोलेंगे आप उसको? माफ कर देना। माफ कर देना, माफ कर देना। फ्री फ्रॉम ब्लेम, अब उस पे से ब्लेम को हटा देना। द प्रीस्ट एब्सॉल्व द सिनर हु हैड कम टू चर्च टू कन्फेस हिज सिन। तो ये बड़ा जबरदस्त तरीका होता था यूरोप के अंदर कि अपने जो गुनाह है वो जाकर बताना पड़ता था। कन्फेशन बोलते हैं, कन्फेस माय लॉर्ड, कन्फेस। एक मूवी मैंने एक दफ़ा देखा था, तो उसके अंदर जो एक बादशाह होता है या बड़ा एक आदमी होता है, वो जाता है प्रीस्ट के पास, पादरी के पास जाता है, और वहाँ पर एक उनका एक कक्ष बना हुआ होता है जिसके अंदर पादरी का चेहरा नहीं दिखता। असल में हमको किसी को सामने से देखकर उसको असलियत बताने को बहुत हिम्मत लगती है कि हम अपने से, हमसे जो गुनाह हो गया है, किसी की आंखों में आंखें देखकर या उसको सामने से देखकर हम उसको वो बात करें। तो इसलिए वो एक ऐसा कमरा होता है जिसमें प्रीस्ट दिखाई नहीं देता, और ये पीछे से क्या करते हैं, जो लोग, आम लोग और बड़े छोटे सब जाते हैं, उसको जाके कन्फेस करते हैं। और कन्फेस करके क्या बोलते हैं कि मुझसे ऐसा 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 गुनाह हो गया है, तो और फिर मैं इसकी माफ़ी चाहता हूँ। तो प्रीस्ट बोलते हैं अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अब तुम्हारे क्या हो गए, ऐसा कुछ करते होंगे, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन ये बड़ा गड़बड़ तरीका है। गड़बड़ तरीका इस सेंस में है कि आप खुद से तो बोल सकते हैं किसी को, आप अपनी खुद की मर्जी से बोल सकते हैं किसी को कि मुझसे ये गुनाह हुआ, मैं क्या करूं। पंडित हो, मौलाना हो, प्रीस्ट हो, किसी को भी बोल सकते हैं, पीर हो, और मुझसे ऐसा गुनाह हो जाता है, मैं इसके लिए क्या करूं कि मैं ये गुनाह ना करूं। लेकिन वो जो चला था, जो कि मुझे उसकी असलियत पूरी नहीं मालूम, लेकिन जो पॉपुलर कल्चर में जो है कि भाई प्रीस्ट माफ करवा देता था, तो किसी, याद रखिए, किसी प्रीस्ट में और किसी के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बड़ी से बड़ी हस्ती के अंदर ये ताकत नहीं है कि जिसको अल्लाह माफ़ करना चाहे उसको वो सज़ा दिलवा दे, या जिसको अल्लाह सज़ा देना चाहे उसको क्या कर दे, वो माफ़ करवा दे। और यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी, उनसे ज़्यादा ऊंचा किसका दर्जा होगा। कुरान में आता है कि वो जो मुनाफिक थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए भी दुआ की थी कि अल्लाह उनकी मगफिरत कर दे। मुनाफिकों के सरदार के लिए दुआ की थी। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा तुम 70 मरतबा इनके लिए दुआ करो, तो भी हम क्या करेंगे, इनकी मगफिरत की दुआ करो तो हम वो कबूल नहीं करने वाले। तो वो कनेक्शन डायरेक्ट बंदे और गॉड का है, बंदे और अल्लाह का कनेक्शन है कि किसको क्या किया जाए, माफ कर दिया जाए। उसमें मदद ली जा सकती है, जो कुछ दूसरे लोग हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, माँ बाप हैं, और ऐसे लोग जो मुखलिस हैं, जो प्योर हैं, जो आपको उस गुनाह से बचाने में मदद कर सकते हैं, उन लोगों की मदद ली जा सकती है। लेकिन वो लोग माफ नहीं कर सकते आपका। माफ करने वाला कौन है? ऊपर वाला ही है। और वो तो कहता है भैया कितने गुनाह आपने कर लिए, पहाड़ के बराबर, समंदर के झाग के बराबर, कितने ज्यादा तुम्हारे गुनाह है, बस वालेकुम, बस क्या करो आप, माफी मांग लो, अल्लाह माफ कर देता है। शैतान हमको यही बहकाता है, यार तू इतना बड़ा गुनहगार है, अब अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। ऐसा कतई नहीं है। अल्लाह बहुत रहीम है, और अल्लाह जब भी माफ हो, वो बस बंदे से ये चाहिए कि सॉरी, इतना चाहिए उसको, और पक्का आज़म क्या अगली बार नहीं करूंगा। अब हो सकता है अगली बार फिर हो जाए, लेकिन उसको पक्का आज़म चाहिए। खैर, बात और दूर निकल जाएगी। तो प्रीस्ट ने क्या किया, जो गुनहगार आया था उनके पास, उसको एब्सॉल्व कर दिया, जाओ अब तुम्हारी तथास्तु, अब तुम्हारी क्या हो गई, बख्शिश हो गई। फतवा दे दिया इन्होंने, पीर साहब ने, कि जा तेरी क्या हो गई, बख्शिश हो गई। देखिए, हो सकता है ऐसा कि जो पीर है, अल्लाह वली आदमी है, उसको अल्लाह किसी जरिए के से कम्युनिकेट कर दें और ये बोल दे कि भाई हमने इसको क्या कर दिया है, बख्श दिया है। लेकिन वो तो हमको खुद को भी समझ में आता है, और वो फिर वेरीफाइबल चीजें नहीं होती, तो उस पर कोई डिबेट नहीं किया जा सकता। खैर, फिर एक है वर्ड एब्स्टिनेंट। दूसरा वर्ड क्या है? एब्स्टिनेंट। आज का दूसरा वर्ड है एब्स्टिनेंट। इसका मतलब होता है वॉलंटरीली नॉट डूइंग समथिंग, स्पेशली समथिंग प्लेजेंट दैट इज बैड फॉर यू और हैज अ बैड रेपुटेशन। यानी कि अपनी मर्जी से कुछ ऐसी चीज नहीं करना जो क्या है, जो कि जिसकी बैड रेपुटेशन है। अपनी मर्जी से सिगरेट छोड़ देना,
सिगरेट पीने की एक बैड रेपुटेशन है, आजकल बन गई है। एक दौर में वो बड़ा वो माना जाता था कि ज़बरदस्त चीज़ है, उस वक्त जब रिसर्च नहीं हुई थी। तो ये बैड रेपुटेशन जो बन गई है, तो अब एब्स्टिनेंट मैं कब होऊंगा? जब मैं खुद अपनी मर्जी से सिगरेट पीना छोड़ दूं, तो उसे बोलेंगे आप क्या? एब्स्टिनेंट बोलेंगे। बेलुआ यूज्ड टू बी अ चेन स्मोकर, नाउ ही इज एब्स्टिनेंट। नाउ ही इज एब्स्टिनेंट। कि बेलुआ करके जो बंदा था वो चेन स्मोकर था। चेन स्मोकर किसको बोलते हैं? कि यहां पे सिगरेट है आपकी, ये खत्म हुई नहीं तो वो सिगरेट से दूसरी सिगरेट जलती है, फिर वो नहीं खत्म हुई तो तीसरी जलती है, यानी कि कंटिन्यू पीने वाला सिगरेट, उसको बोलते हैं चेन स्मोकर। तो अब वो क्या हो गया? नाउ ही इज एब्स्टिनेंट, कि अब वो अपनी मर्जी से क्या कर रहा है? सिगरेट नहीं पी रहा है। एब्स्ट्रैक्ट करके एक होता है, एब्स्ट्रैक्ट आपने पढ़ा होगा लफ्ज, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो ये होता है कि टू लाइक समथिंग इन द एब्स्ट्रैक्ट इज टू लाइक द आइडिया ऑफ इट, कि उसका आइडिया, उसके आइडिया को क्या करना? उस चीज के आइडिया को पसंद करना। ही लाइक्स ऑयस्टर इन द एब्स्ट्रैक्ट बट व्हेन दे एक्चुअली ट्राइड वन ही बिकेम नॉजिएटेड, यानी अब तक उसको प्रैक्टिकली ट्राई नहीं किया। ऑयस्टर वो अच्छा लगता था, लेकिन जब उसने फिर ट्राई किया, जब वो अच्छा नहीं लगा, तो उसे क्या कहते हैं? थियोरेटिकल, जिसे बोलेंगे आप क्या बोलेंगे? थियोरेटिकल, थियोरी के अंदर है अभी तक। जो आपने महसूस, टाइम ट्रैवल अभी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है ना, आप टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो लोग अभी तक तो ऐसा कुछ मशीन नहीं आई कि आप क्या कर लें? टाइम ट्रैवल कर लें। तो ये आइडिया क्या है? अभी थियोरेटिकल है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया अच्छा लग रहा है, लेकिन जब टाइम ट्रैवल होगा, जब उसको क्या किया जाएगा? देखा जाएगा। एक वर्ड है एब्स्ट्रूज। क्या वर्ड है? एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है द प्रोफेसर्स आर्टिकल ऑन द मीनिंग ऑफ मीनिंग वॉज वेरी एब्स्ट्रूज। द मीनिंग ऑफ मीनिंग, एटिमोलॉजी की एटिमोलॉजी, शुरू से शुरू करते हैं। कोशिश करने की कोशिश करो, क्या करो? कोशिश करने की कोशिश करो। माइकल कुडंट इवन प्रोनाउंस द वर्ड्स इन इट। तो न्यूक्लियर फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट दैट इज टू एब्स्ट्रूज फॉर मोस्ट पीपल, हार्ड टू अंडरस्टैंड। समझने में दिक्कत हो, ऐसी चीज जिसे क्या हो? समझने में दिक्कत हो। समझने में क्या हो? समझने में दिक्कत हो, मुश्किल जो होता है। गालिब के अशार को एब्स्ट्रूज बोल सकते हैं। कई अशार जो है वो मुश्किल पसंदी थी गालिब की, वो ऐसी बातें बोलते थे जो लोगों को समझ नहीं आती थी, उनको समझती थी, लोगों को नहीं समझती थी। तो लोग उनके दौर में भी शिकायत करते थे कि आपका कलाम समझ में नहीं आता। तो एक शेर में उन्होंने कहा भी है कि ना मेरे अशार में मानी ना सही, ऐसा करके उन्होंने लाया है कि ठीक है भाई, मैं मेरे लिए लिखता हूं। गालिब ने क्या कहा? मैं मेरे लिए लिखता हूं, ये मैं खुद के लिए लिखता हूं, मैं तुमको बताने के लिए नहीं लिखता। और उसके अंदर वो मीनिंग नहीं है तो नहीं, मेरी पर्सनल चीज है, पेन है मेरे पास, मैं बस रखता हूं, वो नहीं चलता या आपको नहीं समझ में आता या आपके काम में नहीं आता, मैं क्या करूं? ये मेरा पेन है। तो ऐसे मेरे अशार हैं। तो समझने में जो दिक्कत होती है, न्यूक्लियर फिजिक्स है और बहुत सारी जो बातें हैं वो क्या होती है? दुनिया समझने में लोगों को दिक्कत होती है। सूर्य कहफ बहुत उसमें मदद करती है कि ऊपर वाले का क्या कानून चल रहा है। कहीं पे गम है, कहीं पे कोई मर रहा है, कहीं पे एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, इतना दुख क्यों है दुनिया में, ये इसके अंदर तो ये समझने में दिक्कत होती है। तो एब्स्ट्रूज कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? एब्स्ट्रूज। अबिस्मल, अबिस्मल क्या बोलते हैं? अबिस्मल। अबिस्मल का मतलब होता है एक्सट्रीमली होपलेस और रेस्ट, यानी कि अब कोई उम्मीद ही नहीं है। अबिस्मल परफॉर्मेंस ऑफ द फुटबॉल टीम, इतना खराब परफॉर्मेंस रहा उनका, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अबिस कहते हैं बॉटमलेस पिट को। अबिस किसे कहते हैं? बॉटमलेस पिट। बॉटमलेस पिट बोले तो एक ऐसा गड्ढा जिसका कोई बॉटम ना हो, इतना नीचे आप इमेजिन कीजिए। अबिस्मल परफॉर्मेंस यानी कि उसका कोई एंड ही नहीं है, इतना नीचे चला गया कोई। असफलुस साफिलिन शायद इसके लिए वर्ड अपने पास अरबी वाला आ सकता है।
अबिस्मल डिस्पेयर इज डिस्पेयर सो डीप दैट नो होप सीम्स पॉसिबल। इतना डीप डिस्पेयर, इतना डीप डिस्पेयर, इतनी ज्यादा मायूसी में कोई है कि आप कोई उम्मीद बची ही नहीं। द नेशंस डेब्ट क्राइसिस वॉज अबिस्मल। इतना खतरनाक कर्ज में है आप कि अब कोई उम्मीद नहीं है कि आप इससे बाहर निकल सकेंगे, तो वो उसे क्या कहते हैं? अबिस्मल कहते हैं। देयर सीम्स टू बी नो पॉसिबल सॉल्यूशन टू इट। और बहुत ज्यादा खराब के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं अक्सर लोग। एक्कोलोड, एक वर्ड क्या हमारा? एक्कोलोड, एक्कोलेड। एक्कोलेड का मतलब होता है, एक्कोलेड का मतलब होता है एन अवार्ड, एन ऑनर, जैसे कि प्लूरल के अंदर इस्तेमाल होता है हमेशा, एक्कोलोड्स करके इस्तेमाल होता है। आगे एस लगता है इसका, सिंगुलर एक्कोलेड है, एक्कुलेड है। एक्कोलेड्स ऑफ क्रिटिक्स, किसी के परफॉर्मेंस पे जो बड़ी वाहवाही मिलती है उसको बोलते हैं एक्कोलेड। एक वर्ड है आपका एक्कॉस्ट। एक वर्ड क्या है आपका? एक्कॉस्ट। एक वर्ड है आपका एक्कॉस्ट। एक वर्ड है आपका एकॉस्ट। 5 हो गए थे शायद पहले ना। एकॉस्ट, एकॉस्ट का मतलब होता है कि टू अप्रोच एंड स्पीक टू समवन, किसी के पास जाना और उससे क्या करना? बात करने की कोशिश करना। Amanda Karate chopped the stranger who accosted her in the street and was embarrassed to find he was an old blind man. Amanda ने क्या किया? खूब पिटाई कर दी एक बंदे की जो रोड पर आकर उससे क्या करने की कोशिश किया, उसने बात करने की कोशिश किया, लेकिन बाद में उसको मालूम पड़ा कि यार ये तो एक बूढ़ा और अंधा आदमी था। जब उसको यकीन हो गया कि सचमुच में अंधा है, तो फिर उसको बड़ा फिर एम्बैरेसमेंट फील हुआ कि जब वो आ रहा था तो वो उसने गलती से उसके पास में आकर उसने बात करने की कोशिश की। तो इसको बोलते हैं एकॉस्ट। अच्छा ये भी मिटा दूं? मिटा देता हूं, अच्छा नहीं लगता ना, काम पूरा नहीं होता तो। माशाअल्लाह, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छे। तो एकॉस्ट का मतलब ये होता है कि अप्रोच और जाके क्या करना? किसी से बात करना। एसेरबिक, एसेरबिक एक वर्ड क्या होता है? एसेरबिक करके एक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है बिटर, सोर, कड़वा। क्या कहते हैं? कड़वा जिसे कहते हैं ना, बिटर, कड़वा। करेला और नीम चढ़ा, क्या बोलते हैं? करेला और नीम चढ़ा। करेला खुद कड़वा होता है, ऊपर से उस पर क्या चढ़ा दिया जाए? नीम का पानी उसमें मिला दिया जाए। हालांकि दोनों टेस्ट बड़े प्यारे हैं, नीम का कड़वापन भी बड़ा जबरदस्त है और करेले का कड़वापन भी बड़ा जबरदस्त है। लोग उसमें गुड़ क्यों मिला देते हैं मुझे ये नहीं समझ में आता। करेले का कड़वापन आप उसकी ओरिजिनलिटी में उसको वो कीजिए, थोड़ा तल वल के उसको माशाल्लाह खाइए। और नीम के कौले कौले पत्ते, ओ हो माशाल्लाह बड़े जबरदस्त। एसेरबिक, Barry sat silently as our teacher read aloud her acerbic comments on his paper. Acerbic comment यानी कड़वे कमेंट, यानी कि उनको वो चुपचाप बैठा, उसने पेपर जो लिखा था उसके ऊपर एकदम उनको तंज कर दिया टीचर ने, पूरी धज्जियां उड़ा दी बैरी की, तो वो एसेरबिक कमेंट उसे कहते हैं। एक वर्ड आता है एक्वांस। क्या आता है? गालिब बोलते हैं हमने खत को क्या बना दिया? मुकालमा बना दिया। एक जुमला आता है उनका खुतूत गालिब में कि हमने खत को नहीं, कुछ और लफ्ज़ है, हमने उसको मुकालमा बना दिया। यानी कि उसके अंदर वो बात करते हैं व्हाट्सएप चैट के जैसी, यानी ओहो ओहो मिर्ज़ा हर गोपाल तिफ्ता नाम वगैरह लिखे सामने वाले स्टूडेंट का, तो
एक्वास का मतलब होता है कि टू एक्सेप्ट, कबूल कर लेना, उस बात को मान लेना, अग्री हो जाना, टू एक्सेप्ट, टू अग्री। आप किसी तो एक्वाइज उसे कहते हैं। और किसी ऑब्जेक्शन में ऑब्जेक्ट नहीं करना, पैसिवली उसको क्या करना, एक्सेप्ट कर लेना और खामोशी से उसको करना। द पायरेट्स आस्क्ड पेटे टू वॉक द प्लैंक। प्लैंक बोले तो यह भी चल रहा है समंदर के अंदर, पायरेट्स है। प्लैंक बोले तो जो तख्ता जिसे बोलते हैं, लकड़ी का जो तख्ता होता है उसे प्लैंक बोलते हैं। ही टुक वन लुक एट देयर स्वॉर्ड्स एंड देन एक्वाइज्ड। तो जब उन्होंने उसके ये पायरेट्स खड़े हुए तो उसने जैसे देखा, अरे बाप रे तलवार अलवार है, तो उन्होंने बोले चल सीधा उधर, तो उसने चुपचाप से क्या किया, उनकी बात मान लिया। तो इसको एक्वाइज कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? एक्वीज, एक्वीज भी बोल सकते हैं आप उसको। फिर एक वर्ड है एक्रिड। एक वर्ड क्या है? एक्रिड। एक्रिड का मतलब होता है हार्श। हर्ष नहीं है यहाँ, ये हर्ष नहीं है, हार्श है। हिंदी में, मराठी में इसको हर्ष लिखते हैं। हर्षवर्धन नवाठे आप बन चुके हैं पहले करोड़पति। पहले जो करोड़पति थे, कौन बनेगा करोड़पति में, वो हर्षवर्धन नवाठे थे। तो ये वो वाला नहीं है, हार्श है, हार्श। एसिड के जैसा, तेजाब के जैसा। क्या? तेज, तेजाब। एक्रीमोनियस का मतलब होता है, एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस का मतलब होता है बिटर, खट्टा, नेस्टी। George and Elizabeth's discussion turned acrimonious when Elizabeth introduced the subject of George's perennial incorrigible stupidity. ये दोनों बात कर रहे थे, जॉर्ज और एलिजाबेथ बात कर रहे थे। अब उसके अंदर क्या हुआ, इनके खटास आ गई। रिश्तों में क्या आ गई बोलते हैं ना, उर्दू में बड़ा अच्छा बोलते हैं, हिंदी में खटास आ गई। तो एलिजाबेथ ने क्या किया कि जॉर्ज की जो हमेशा की बेवकूफ़ी है उसके ऊपर जैसे ही उसने बात शुरू की कि जॉर्ज आप जो माशाल्लाह इतने जो आप बेवकूफ़ हैं और ये हमेशा आप जो बेवकूफ़ी करते रहते हैं, तो जैसे ही एलिजाबेथ ने इस तरीके से बात की जॉर्ज से, तो जॉर्ज को फिर एकदम यानी कि बुरा लग गया और एक खटास उनके रिश्तों के अंदर आ गई। उसे बोलते हैं एक्रीमोनियस। फाइनल वर्ड आज का है एक्यूमेन। क्या वर्ड है? एक्यूमेन। एक्यूमेन कहते हैं शार्पनेस। क्या बोलते हैं? शार्पनेस, चतुराई जिसे हम बोल सकते हैं, चालाकी, चतुराई। कीननेस ऑफ जजमेंट, कीननेस ऑफ जजमेंट, जजमेंट, कीननेस ऑफ जजमेंट। चालाकी में थोड़ा नेगेटिव पन आ जाता है, एक्यूमेन के अंदर पॉजिटिव है ये, यानी चतुराई के अंदर भी बहुत ज्यादा चतुर जो थे तो उसमें हल्का सा नेगेटिविटी आती है। जहीन बोलिए आप, फतीन बोलिए, जहीन बोलिए। जहीन, फतीन जिसे कहते हैं, तो वो होता है एक्यूमेन। A woman who knows how to turn a dollar into $1 million overnight might be said to have a lot of business acumen. एक खातून जिसको $1 को $1 मिलियन कैसे कर लेना ये आता है, तो उसके पास बहुत ज्यादा बिजनेस एक्यूमेन होगा। Ernie's near total lack of acumen led him to invest all his money in a company that had already gone out of business. कि lack of acumen बोले तो उसका जजमेंट था ही नहीं उसके अंदर, तो उसने ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जो कि आउट ऑफ बिजनेस थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कंपनी आपको दिखती है वो आउट ऑफ बिजनेस है और फिर वहां से अचानक वो क्या कर देती है, मिरेकल कर देती है। अब जाकर सारी कोई भी ऐसी कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करने मत लग जाओ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।